रूममेट एवराइट और उनके कॉलेज में पढ़ने वाले साथी है ना रूममेट। जेम्स आर वॉन्ग, नाम क्या उनका? जेम्स आर वॉन्ग। वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। वे दोनों मिल करके रात भर प्लास्टिक के मॉडल तैयार कर रहे थे। किस चीज को दिखलाने के लिए? हाउ सेल्स वर्क, कोशिका कैसे काम करती है। इसके लिए प्लास्टिक का मॉडल बना रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सपेंडेड द थ्योरी। और बाद में उन्होंने मिलकर एक पेपर लिखा था, वही आर्टिकल सबसे पहला पेज में आया था। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो छपा था किसमें? प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में छपा था ना। तो यही पेपर की बात करिए जो यहाँ पे दिया गया है। यही लिखा था, उन्होंने तैयार किया था और उसमें वो छपा था। Surprising no one who knew him, Richard Everett graduated from Harvard with highest honors. ये किसी को भी सरप्राइज की बात नहीं थी कि वो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे वहाँ वो सबसे अधिक नंबर ला करके पास हुए थे। अब मान लो कि जैसे पिछले साल यहाँ पढ़ती थी बहुत सारी लड़कियाँ, जिसमें एक वर्षा नाम की लड़की भी थी। तो हम लोग को ये पहले से कन्फर्म था कि लड़की क्या होने वाली है, टॉप करने वाली। ये पहले से कन्फर्म था। तो हो गई तो हम लोग इसमें आश्चर्य कुछ होगा नहीं, हम लोग को पहले से पता था कि टॉप होना है। तो उसी प्रकार वहाँ भी सारे टीचर को, बच्चों को पता था कि टॉप कौन होगा, एवराइट होगा, और हो गया। तो इसमें किसी को कोई ज़्यादा सरप्राइज की बात नहीं। सेकेंड इन हिज क्लास, और अपने क्लास में क्या स्थान प्राप्त किया था? दूसरा स्थान। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 1510, 1510। एवराइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च एट हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज स्कूल। और उसके बाद वो रिसर्चर बन गए, रिसर्च करने वाले, है ना। और कहाँ चले गए रिसर्च करने के लिए? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, है ना। लिख लीजिए इसको। रिसर्च वो कहाँ करने चले गए थे? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। Then he began during experiments to test his theory. और तब उन्होंने अपने थ्योरी को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे प्रयोग करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ बहुत सारा प्रयोग का सामान रखा हुआ था, वहाँ अपना कर रहे थे। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, और जो थ्योरी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अगर वो सच में साबित हो जाता, एक्सपेरिमेंट का सफल हो जाता, है ना, इट विल बी अ बिग स्टेप फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो कोशिका में जीवन कैसे होता है, कोशिका में जीवन का विकास कैसे होता है, इसको समझने के लिए एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ा रिजल्ट इनको मिल जाता। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer or other diseases. और कह रहा है कि यदि इसमें सफल हो जाते हैं तो कुछ विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियों का भी उपचार खोजा जा सकता था, है, अगर उसमें ठीक हो जाते तो। और अदर डिजीज, और दूसरे बीमारियों को भी ठीक करने का उपचार खोजा जा सकता है, जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो साबित हो जाता। तो ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवराइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, संभव कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ, के कारण से, किसके कारण से? एवराइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। एवराइट के अंदर जो सीखने की जिज्ञासा थी उसी के कारण से संभव हो पाया कि एवराइट आज भयंकर बीमारियों के उपचार के लिए भी खोज में लगे हुए हैं। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तितली पकड़ने से। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तितली पकड़ने से। His high school research into the purpose of spots on a monarch pupa eventually led him to the theory about cell life. और मोनार्क के प्यूपा पे जो गोल्ड स्पॉट था उसको देखने के क्रम में जो एक्सपेरिमेंट शुरू किए ये क्या है, इसमें क्या निकलता है, क्या होता है इसका, वो आखिरकार इनको कहाँ ले गया? सेल के बारे में, कि सेल कैसे काम करता है, कोशिकाएं कैसे काम करती है, कोशिका में जीवन कैसे आता है, कोशिका से जीवन आगे कैसे जा सकता है, ये पूरा थ्योरी को उन्होंने प्रूव कर डाला। एक तितली से स्टार्ट किया। Richard Everett has been interested in science since he first began collecting butterflies. और बचपन से इनको साइंस में दिलचस्पी था, जब से वे तितली को पकड़ा करते थे तब से। But not so deeply that he not time for other interest. लेकिन ऐसा बात नहीं था कि सिर्फ साइंस ही में इंटरेस्ट था, इनको और भी कई प्रकार के दूसरे विषयों में भी दिलचस्पी थी। जैसे दूसरे विषय कौन से थे इनके लिए? Everett also became a champion debater. उसके बाद साइंस के अलावा किसमें मजा आता था? डिबेट करने में। डिबेट समझती है? वाद विवाद, है ना। जैसे कोई टॉपिक दे दिया जाए और उस पर दो टीम बना दिया जाए, एक टीम उसके पक्ष में, एक टीम उसके विपक्ष में। तो ये क्या करते थे? डिबेटर थे, डिबेट किया करते थे ना, वाद विवाद किया करते थे किसी भी टॉपिक के ऊपर। और पब्लिक स्पीकर समझती हो?
भाषण देने वाला व्यक्ति, मतलब कि बहुत सारे पब्लिक बैठे हुए हैं और उनके बीच में बिना हचकिचाए, बिना रोक टोक के, है ना, बड़े बेधड़ल्ले से इन अपनी बातों को रखना स्पष्ट रूप से, इनको क्या कहते हैं? पब्लिक स्पीकर कहते हैं। और एंड गुड कैनोइस्ट, कैनोइस्ट भी बताए थे, है ना, नाविक, और इनको नाव चलाने में भी काफी आनंद आता था, गुड कैनोइस्ट। और ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, आउटडोर पर्सन उस व्यक्ति को कहते हैं जिनका बाहर में प्रतिभा, अपनी प्रतिभा झलकती है, बाहर में जाने पर भी लोग इनको इज्जत देते थे, सम्मान देते थे, इनके ज्ञान से लोग प्रभावित होते थे। आउटडोर पर्सन जो बाहर की दुनिया को भी अच्छे से हैंडल करे। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, और क्या थे? फोटोग्राफर, फोटो खींचने में इनको काफी आनंद मिलता था। इतने सारा गुण था इनमें, किसके अलावे? साइंटिस्ट के अलावे, साइंटिस्ट के अलावे इतना सारा गुण था। साइंटिस्ट तो था ही, उसके अलावे इतना सारा गुण था। पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट। और एक फोटोग्राफर तो थे, लेकिन किस चीज का फोटो में इनको मजा आता था? साइंटिफिक फोटो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिया गया फोटो, नदी का, झरना का, पेड़ का, पहाड़ का, मॉलिक्यूल्स का, सेल्स का, है ना, ये सब के फोटो में इनको काफी दिलचस्पी था। और हाँ, इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। और जब ये हाई स्कूल में पढ़ते थे तो ये कैसे स्टूडेंट थे? अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। कैसा स्टूडेंट? जो बिल्कुल हमेशा अच्छे मार्क्स लाया करते थे, अब फालतू चीज में कोई मतलब नहीं था, अपने पढ़ाई पर फोकस किया करते थे, शिक्षकों को सम्मान किया करते थे और अपना कार्य स्कूल में किया करते थे। स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, ही टर्न अ लॉट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग द मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस क्लब। और इनके लिए पढ़ाई बहुत ही आसान था, क्योंकि जो कुछ भी पढ़ते थे उसको पूरा फोकस करके पढ़ते थे, दिमाग इधर भटका करके नहीं पढ़ते थे। He turned a lot of energy towards the debating and Model United Nations clubs. और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब ये डिबेट करते थे, किसके लिए करते थे? मॉडल यूनाइटेड नेशन, है ना, ये नेशनल है, नेशंस क्लब, ये एक इंस्टीट्यूट है, संस्थान है ना, इसके लिए क्या करते थे? इसी संस्थान के लिए डिबेट किया करते थे, है ना, इस संस्थान के तरफ से वो डिबेट में भाग लिया करते थे। He also found someone to admire, Richard A. Bearer। और इनके एक शिक्षक थे, उनका नाम है रिचर्ड ए बियरर, है ना, और किस चीज के टीचर हैं? सोशल साइंस के, है ना, सोशल स्टडीज के। एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और ये इनके एडवाइजर भी थे, मार्गदर्शक भी थे, सलाहकार भी थे, है ना। मिस्टर बेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर देम, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज, एब्राइट सेड। और एब्राइट कहते हैं कि जो बेयर थे वो मेरे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे दिमाग को बिल्कुल ओपन कर दिया, खोल के रख दिया, ताकि मैं दुनिया के विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का ज्ञान हासिल कर सकूं। जिस क्षेत्र में पढ़ाई करूं उस क्षेत्र में मन लगा करके, फोकस लगा करके, अपने ध्यान को केंद्रित करके उसके ज्ञान को हासिल करूं। और ये प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था किनका? इनके टीचर का। उनका नाम क्या था? मिस्टर रिचर्ड ए बियरर का। ठीक है, पॉज कर दो बच्चों, इतना जहाँ तक लिखवाए थे उतना करवा दिए। ठीक है, गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर बेयर सेड। तो इनके शिक्षक कह रहे हैं मिस्टर बेयर, रिचर्ड हर चीज में क्या लगाते थे? एक्स्ट्रा एफर्ट। कोई भी काम दे दो, कोई होमवर्क दे दो, कोई टास्क दे दो, तो उसके लिए पूरा जी जान लगा देते थे, उससे सारे आंसर को बनाने के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे। व्हाट प्लीज्ड मी वाज हियर वाज द पर्सन हु पुट in 3 or 4 hours at night during debate research, besides doing all his research with replies and his other interest। कि ऐसे व्यक्ति थे कि अपना रिसर्च तो करते ही थे कीड़े मकोड़ों पे और अदर इंसेक्ट्स पे, लेकिन इसके बावजूद भी रात में 3 से 4 घंटा समय निकाल करके तैयारी करते थे। किसके लिए? डिबेट के लिए। रिसर्च भी चल रहा है, वैज्ञानिक अपना काम भी कर रहे हैं, और उसके बाद भी 3 से 4 घंटा टाइम निकाल के क्या करते थे? डिबेट की तैयारी करते थे, है ना, तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे। ये हो गया। रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव। फिर मिस्टर बेयर कहते हैं कि रिचर्ड कैसे व्यक्ति थे? कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव मींस प्रतियोगिता करते थे, है ना, कि हमसे कोई आगे नहीं निकल सकता है, तुम हमसे आगे निकल जाओगे तुमको छोड़ेंगे, है प्रतियोगिता करते थे। लेकिन फिर कह रहे हैं बट नॉट इन ए बैड सेंस,
प्रतियोगिता तो करते थे लेकिन कभी भी बुरे विचार या बुरे ख्यालात से नहीं, किसी को पीछा करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखलाने की प्रतियोगिता नहीं करते थे कि तू काहे 2 नंबर ले आएगा, हम तो सवाल नहीं, ऐसे प्रतियोगिता नहीं करते। क्या प्रतियोगिता इनका था? रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जहां से रिचर्ड अंडर इन्वर्टेड कॉमा में आया है वर्ड, नहीं मिला इन्वर्टेड कॉमा में, ही एक्सप्लेन्ड के बाद मिला। रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग, ठीक है। फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट प्राइज, मतलब ये है कि रिचर्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि हम फर्स्ट मार दें, हमको प्राइज मिले, हमको अवार्ड मिले, इसके लिए वो प्रतियोगिता नहीं करते थे। कोई व्यक्ति प्रतियोगिता किसके लिए करता है? फर्स्ट मारने के लिए, इनाम पाने के लिए, कि हमको लोग जाने, हमको सम्मान मिले, हमको इनाम मिले, लोग बहुत प्रशंसा करें। लेकिन रिचर्ड एवराइट इसके लिए प्रतियोगिता नहीं करते थे। तो क्या करते थे फिर? Richard was not interested in winning for winning sake, just for winning for this. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. कह रहा है कि तब क्या था कि इनके अंदर ऐसी भावना थी कि इनको कोई भी काम जब दे दिया जाता था तो इसको इतने बेहतर ढंग से, इतने सुंदर ढंग से करते थे कि इनाम अपने आप इनके पास चलाता था। इनाम जीतने के लिए कुछ नहीं करते थे, ये अपने काम को इतना सुंदर से करते थे कि इनाम अपने आप आ जाता था इनके पास। समझ में आया? एक आदमी लड़का है कि मेहनत कर रहा है, हमको इनाम जीतना है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, और ये सोचा कि हमको मेहनत इनाम नहीं जीतना, हमको अपना काम जो मिला हम काम बढ़िया से करेंगे। और काम इतना सुंदर से करते थे, इतना बढ़िया से कोई भी चीज़ तैयार करते थे तो इनाम इन्हीं को मिल जाता था। तो मतलब क्या हुआ कि हमेशा व्यक्ति को अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति पे फोकस करना नहीं चाहिए। वो कितना पढ़ रही है, वो कितना मेहनत कर रही है, वो कितना नंबर ला रही है, उसको ज़्यादा नहीं, हम क्या करना, हमको कैसे करना, हमको कैसे पढ़ना, हम कैसे आगे बढ़े, इस पर फोकस करना चाहिए। और व्यक्ति कंपटीशन में क्या होता है, लोग दूसरों पे फोकस करते हैं कि वो कैसे आगे निकल गया, हम कैसे पिछड़ गए। और यहाँ रिचर्ड क्या कर रहे हैं, नहीं, किस पे फोकस करना है, स्वयं पे फोकस करना है। और जब आप स्वयं पे फोकस करिएगा तो खुद ब खुद आप दूसरे से आगे निकल जाएंगे, दूसरे से जेलस की भावना नहीं रखनी पड़ेगी आपको। और फिर कहते हैं फॉर द राइट रीजन ही वांट्स टू द बेस्ट, और इनका इरादा बिल्कुल सही रहता था और ये हमेशा अच्छी इरादे के शिकार को करते थे और हमेशा आगे बढ़ते जाते थे। अब बिल्कुल आखिरी में आ जाइए, एकदम लास्ट पैरा में, एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सामग्रियां चाहिए, वस्तु चाहिए। जैसे उसने बताया था फर्स्ट में, खीर खाने के लिए, हलवा खाने के लिए आपको कुछ वस्तु चाहिए, बिस्किट बनाने के लिए कुछ वस्तु चाहिए, केक बनाने के लिए वस्तु चाहिए। उसी प्रकार से साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ वस्तुएं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, गुण चाहिए। और उसमें पहला क्या है, फर्स्ट रेट माइंड। सबसे पहले क्या चाहिए, एक तेज दिमाग, एक अच्छा सा दिमाग। फिर क्या चाहिए, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा चाहिए, विल, इच्छा शक्ति चाहिए, और राइट रीजन, और आपका उद्देश्य सही होना चाहिए, आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। तो एक वैज्ञानिक बनने के सब क्या है, इंग्रेडिएंट्स, लक्षण, गुण, सामग्रियां, आवश्यकताएं क्या क्या है, सबसे तेज दिमाग, जिज्ञासा, इच्छा शक्ति और सही उद्देश्य। इतना चीज अगर किसी व्यक्ति में रहेगा तो क्या बन जाएगा, वैज्ञानिक बनेगा। तो फिर कहता है लास्ट में, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड। सबसे पहले आपको तेज दिमाग होना चाहिए, ठीक है, एंड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होनी चाहिए आपको किसी चीज को सीखने की, मिक्स इन द व्हील, और उसको क्या करना है, मिक्स करना है। जैसे सूजी को दूध में मिक्स कर देते हैं, आटा को दूध में मिक्स कर देते हैं केक बनाने के लिए, उसी प्रकार से आपको किस में क्या क्या मिक्स करना है, क्यूरियोसिटी, फर्स्ट रेट माइंड, फर्स्ट रेट माइंड में क्यूरियोसिटी को लेना है, इसको लेना है, और इसको किसमें मिला देना है, व्हील में मिला देना है। इसको और इसको किसमें मिक्स कर देना है, इसमें मिला देना है ना, व्हील में मिला देना है। विल मतलब क्या, इच्छा शक्ति, टू विन फॉर द राइट रीजंस। और फिर आपको सबसे मेन चीज क्या चाहिए, आपकी उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, है ना, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। एब्राइट हैज दिस क्वालिटीज, और एब्राइट के पास ये सारे गुण क्या थे, मौजूद थे। फॉर द टाइम ही बोक्स द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और जब से उन्होंने मोनार्क एक्स की किताब, मोनार्क वाली किताब पढ़ी थी, उसके बाद से इनके अंदर जिज्ञासा जाग गई साइंस को पढ़ने का, और उसके बाद से कभी पीछे मुड़ करके इन्होंने नहीं देखा, हमेशा आगे नहीं आगे। And now the chapter has been finished.